मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भारत की स्वतंत्रता के लिए 3 स्वतंत्रता संग्राम लड़े गए। पहला 1857 में लड़ा गया और दूसरा स्वतंत्रता संग्राम आईएनए के द्वारा लड़ा गया, जो कि वर्ष 1942 से लेकर 1945 तक 3 वर्ष के अंतराल में लड़ा गया। कहते हैं आपके वो सफल नहीं हुआ। पहला वाला भी 1857 वाला सफल नहीं हुआ, लेकिन वो सफल हुआ, आंशिक रूप से सफल हुआ। और इतना सफल हुआ कि अंग्रेज़ों की जो उस समय हम ईस्ट इंडिया कंपनी के गुलाम थे, उसके बदले हम अंग्रेज़ों के गुलाम हो गए। तो थोड़ा सा अबिट इम्प्रूवमेंट थोड़ा सा हो गया। लेकिन जो दूसरा स्वतंत्रता संग्राम था वो आप कहेंगे कि वो बिल्कुल सफल नहीं हुआ क्योंकि उससे हमको आज़ादी नहीं मिली। ऐसा नहीं है। आप तीसरा स्वतंत्रता संग्राम के बारे में जब मैं आपको बताऊंगा तो आप इस बात को समझ जाएंगे कि हमारा दूसरा स्वतंत्रता संग्राम और तीसरा स्वतंत्रता संग्राम इन्हीं के बल पे हमको आज़ादी मिली थी। और इसकी पूरी डिटेल्स आप मेरी ये किताब अभी आने वाली है जिसका नाम है राष्ट्र अनुभूति, उसके अंदर आप पूरी बात पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल मैं सिर्फ इतना आपको बताना चाहूँगा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, रास बिहारी बोस और इनके साथ जो और बहुत सारे लोग थे, हम जापान की तरफ से देखें तो मेजर फ्यूजीवारा थे, यानी प्रीतम सिंह थे, जनरल मोहन सिंह थे। इन सब लोगों ने मिलकर जो आज़ाद हिंद फौज बनाई और उसका जो संघर्ष हुआ 1945 में जापान के सरेंडर करने के साथ साथ इस आईएनए के लोगों को भी सरेंडर करना पड़ा। और उस सरेंडर करने के बाद इन आईएनए के जो सिपाही थे इन सबको लाल किले पर लाया गया और लाल किले पर लाकर इनके खिलाफ मुकदमा चलाया गया। तो जब तक लोगों को लाल किले पर ट्रायल नहीं हुआ तब तक इस देश की जनता को, इस देश के लोगों को हमारे अपने भारतीयों के द्वारा जो कुर्बानियाँ दी गई, जो आईएनए के सिपाहियों के द्वारा कुर्बानियाँ दी गई, उनका कोई ज्ञान नहीं था। पर जैसे ही आईएनए का ट्रायल हुआ उससे हमारे पूरे देश के अंदर जागरूकता आई और इस बात का एक कमिटमेंट हुआ कि हमको इस देश में आज़ादी प्राप्त करनी है, अंग्रेज़ों को यहाँ से मार के भगाना है। तो 18 फरवरी 1946 को आप ये देखते हैं कि हमारी बम्बई में नेवी ने विद्रोह कर दिया। बम्बई में विद्रोह ही एक छोटा सा नहीं था, उसके साथ कराची में, विशाखापट्टनम में जो नेवी थी उसने विद्रोह किया, एयरफोर्स ने विद्रोह किया, हमारे जो आर्मी थी उसके सिपाहियों ने विद्रोह किया। और नतीजा ये हुआ कि अंग्रेज़ों को बात समझ में आ गई कि जिनके बूते पर हम लोग इस देश के अंदर राज कर रहे थे वो आर्मी अब हमारे कंट्रोल के बाहर जा चुकी है। और मार्च 1946 में जो एक गुप्त रिपोर्ट अंग्रेज़ों को सौंपी गई उसमें ये स्पष्ट कर दिया गया कि हम यहाँ पर अब राज नहीं कर सकते, क्योंकि जो ये आर्मी है और नेवी और जो एयरफोर्स है ये अब हमसे किसी भी रूप में बाहर हो चुके हैं। हमारे जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की ये उपासक हैं, इनके द्वारा इनमें जो स्फूर्ति भर दी गई है उससे ये अभिभूत हैं और हमें किसी भी दिन यहाँ से अपना सब कुछ छोड़कर भागना पड़ेगा। तो क्यों ना, जब भागना ही है तो क्यों ना अपने चहेतों को यहाँ पर सत्ता सौंप के जाएं कि जिससे कि हमारा जो कम्युनिकेशन है और जो हमें लाभ की स्थिति मिलती है वो हमारी लाभ की स्थिति मिलती रहे। तो वो जाते जाते आप सब जानते हैं, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं कि वो नेहरू गांधी ब्रिगेड को सत्ता सौंप गए। तो सत्ता हस्तांतरण करके, सत्ता देश को आज़ाद करके नहीं गए। तो ये आपको इतिहास है जो आपको समझ लेना पड़ेगा। अब बहुत समय हो चुका है कि हम एक दे दी हमें आज़ादी वाला गाना सोचते रहते हैं कि हमें तो बिना आराम से ये स्वतंत्रता मिल गई, इसको भूलना पड़ेगा। गांधी के उपासक इस देश में जो हैं, अब उनको समझ लेना चाहिए कि गांधी जी का अपना योगदान एक सीमित था और गांधी जी ने अपना योगदान लोगों में जागृति पैदा करने के लिए अवश्य किया, लेकिन उससे भी बड़ा योगदान हमारे उन क्रांतिकारियों का था जिसमें आप सब लोग जानते हैं भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाक उल्लाह खां, और प्रतिनिधि के रूप में मैं उनका नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम लेता हूँ कि इन लोगों के कारण लोगों में जागृति पैदा हुई और उस जागृति के द्वारा ही अंग्रेज यहाँ से भागे हैं।